Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube channel Talim Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 9 of exercise 1B for New Secondary Mathematics, book 3 for abstract students, class 8. And the same question is included in exercise 5B for new syllabus mathematics D3 for O-level students. And in this question, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट्स के फरहान ने ऑर्डर किया सी फूड फ्राइड राइस का जिस पर 25% डिस्काउंट था, यानी कि जो मार्क प्राइस थी उस फूड की उस पर डिस्काउंट था 25%, डिस्काउंट इज इक्वल टू 25%, और जो मार्क प्राइस थी MP थी मार्क प्राइस उस डिश की वो थी स्टूडेंट्स $9.50, और इस पर जो सर्विस चार्जेस थे, सर्विस चार्जेस हैं स्टूडेंट्स, इसके सर्विस चार्जेस वो है 10%, और जो GST है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरल सेल टैक्स भी अमूमन इसको कहा जाता है, वो है स्टूडेंट्स 7%। और हमने फाइंड करना है कि उसका बिल कितना बनेगा। ये बिल हमने फाइंड करना है कि उस फरहान को कितने पैसे पे करना पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझें आप कि ये मार्क प्राइस है, इस पर 25% डिस्काउंट दिया हुआ है होटल वालों ने, और डिस्काउंट के बाद जो सर्विस चार्जेस हैं वो 10% हैं, और ये जो GST है स्टूडेंट्स ये सर्विस चार्जेस पर भी है, और जो बिल बनेगा उस पर भी GST लगता है, लेकिन ये जो सर्विस चार्जेस हैं ये डिस्काउंट पर नहीं लगता। यानी कि पहले हम डिस्काउंट उसका फाइंड करेंगे कि इस अमाउंट पर डिस्काउंट के बाद उसे कितना बिल पे करना पड़ेगा, और फिर उस जो बिल होगा उस पर सर्विस चार्जेस लगेंगे 10%। उन सर्विस चार्जेस को उस बिल में हमने ऐड करके फिर जनरल सेल टैक्स फाइंड करना है और वो टोटल बिल बन लेना है। यानी कि टोटल बिल जो है स्टूडेंट्स वो इस तरह बनेगा कि हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, डिस्काउंट माइनस करके हम सर्विस चार्जेस फाइंड करेंगे जो हमारे पास अमाउंट आएगी, और सर्विस चार्जेस को हम उस बिल में प्लस करके उसके ऊपर GST लगाकर टोटल बिल जो है वो बना देंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट होगा स्टूडेंट्स 25% मल्टीप्लाई बाय $9.50, ये उसे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये होगा स्टूडेंट्स 25/100 मल्टीप्लाई बाय $9.50। तो स्टूडेंट्स अभी डिस्काउंट हमने फाइंड किया, तो डिस्काउंट आ जाएगा स्टूडेंट्स 25 मल्टीप्लाई बाय 9.50 डिवाइडेड बाय 100, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। तो डिस्काउंट आ गया स्टूडेंट्स $2.375, ये आ गया डिस्काउंट। तो अभी जो बिल है वो आपने लिखना है जी कि जो बिल उसका आएगा दोनों टैक्सेस निकाल कर वो बनेगा स्टूडेंट्स $9.50 माइनस $2.375। तो स्टूडेंट्स हम इसको माइनस कर देंगे 9.5 में से, तो इसका जो बिल आ रहा है $7.125 का आ रहा है। अब स्टूडेंट्स इस पर 10%, इस बिल पर 10% सर्विस चार्जेस लगेंगे। तो जो इस बिल का सर्विस चार्जेस होंगे वो हमने भी फाइंड करनी है। तो नीचे आप लिखना है जी सर्विस चार्जेस, तो ये है स्टूडेंट्स 10% ऑफ $7.125, ये आएगा स्टूडेंट्स 10/100 मल्टीप्लाई बाय $7.125। तो ये सर्विस चार्जेस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा $0.7125। अब इन दोनों अमाउंट्स पर, यानी कि ये जो अमाउंट है और ये अमाउंट है, इस पर स्टूडेंट्स 7% GST लगना है, यानी कि ये टोटल बिल पर 7% GST लगना है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करके 107 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायरेक्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हैज़ टू पे या टोटल बिल इधर आप लिख लें, टोटल बिल जो उसे पे करना पड़ेगा वो होगा स्टूडेंट्स 100% प्लस GST 7% ऑफ, इन दोनों अमाउंट्स को हमने प्लस करना है क्योंकि दोनों पर GST लगेगा, $7.125 प्लस
0.7125। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 107%, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों अमाउंट्स को हम करेंगे प्लस, $7.125 प्लस 0.7125, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स $7.8375। और अब स्टूडेंट्स ये आएगा 107/100 मल्टीप्लाई बाय $7.8375। तो स्टूडेंट्स हम इसको 100 से डिवाइड करके 107 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 107 डिवाइडेड बाय 100, तो स्टूडेंट्स ये उसका बिल बनेगा $8.39, जो बिल उसे पे करना पड़ेगा $8.39 उसको फरहान को पे करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, फरहान एक बच्चा लड़का है, वो एक होटल में गया, अमेरिका में रहता है। वहाँ पर उसने सी फूड फ्राइड राइस का ऑर्डर किया। उस डिश का जो रेट था, मार्क प्राइस थी, यानी कि रेट लिखा हुआ था, वो था 9.50, लेकिन इस पर होटल वाले 25% डिस्काउंट दे रहे थे। डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बननी थी उस पर सर्विस चार्जेस लगने थे 10%, और फिर जीएसटी 7% सर्विस चार्जेस पर, और जो डिस्काउंट के बाद अमाउंट बननी थी उस पर 7% जीएसटी भी लगना था। तो हमने फाइंड ये करना था कि फरहान को ये डिश खाने के कितने पैसे पे करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्काउंट फाइंड किया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बिल आ गया। इसको वैसे हम इस तरह भी इस बिल को फाइंड कर सकते थे कि बिल इज इक्वल टू 100% माइनस डिस्काउंट जो है 25% ऑफ $9.50, और डायरेक्ट ये आंसर आना था। फिर इस पर हमने सर्विस चार्जेस जो थे वो भी ऐड करने थे, तो वो भी डायरेक्ट किया जा सकता था कि 110% ऑफ 7.10, और ये आंसर जो है ये डायरेक्ट उसका आ सकता था। और इस पर फिर हमने 7% जो था वो जीएसटी इन दोनों पर डालना था, और ये टोटल बिल जो था उसका बन जाना था $8.39। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है। अगर आपका क्लास टीचर या कोई और टीचर या ट्यूशन पर कोई टीचर डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व कर रहा है तो वो भी ठीक होगा। आपने इंसिस्ट नहीं करना कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही मेथड से हो सकता है। तो आखिर में मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।